प्रीवियस चैप्टर दिखाता हूँ मेरा प्लेयर से देख सो चैप्टर शुरू होता है। चैन कहता है काल काल कहता है तुम्हें ये सब भी पहन लो। चैन पूछता है आखिर ये क्या है। काल आप सोचता है कि जो आउटफिट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का है और उसके बारे में और भी बताता है। द बर्थ ऑफ द हीरो इस नोवेल में एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया था जो ये आउटफिट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का है। ये चायन बार बार इनका सामना कर रहा होता है और मैंने स्पेशली इस कपड़े को बनाया है बेस्ट जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उस सीक्रेट ग्रुप के बारे में। और ये काफ़ी काम में भी आएगा, इसी वजह से हम इससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे। जो लोग हैं वो सिर्फ ये सिंबल जो स्टार पैटर्न है उसे ही तो याद रखेंगे। चायन कहते हैं कमीने क्या तुम कुछ बुरा करने वाले हो। कायल कहता हाँ कुछ बुरा, बिल्कुल बुरा करने वाले बेसन के साथ हम। चायन कहते क्या तो फिर मुझे भी दे दो। काल अपने मन में सोचता कोई इंसान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, अगर उसे कोई पसंद नहीं आया तो गया हो, उसका काम खत्म। क्या ये किड्स क्या ट्राइब से हैं। काल कहते हैं हाँ वो बीस्ट पीपुल है। चाहे नहीं ये होंगे और यहीं पे ये इंट्रोडक्शन खत्म। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। सिचुएशन काल यहाँ पे आ चुका है और टाइम देख रहा है। जैसे ही टाइम हो जाता है वो कहता है चलो यहाँ से, और काफ़ी तेज़ी से ये लोग भागते हुए यहाँ पे जाते हैं। काल सोचा इस वॉइस से ऐसा लग रहा है जो मशीन है वो सही से काम कर रहा है। मेरे हिसाब से जो हिडन आइटम है सच में काफ़ी काम का है। माना डिस्टर्बेंस टूल अब वो ये अलार्म बन चुका है और कुछ सोल्जर को दिखा दो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस प्लेस में आने की। उसके बाद इसकी भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद इसके गर्दन में एक पड़ता है चॉप और ये भी बेहोश। सिड यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काल कहता है फॉग। ये लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, आखिर ये किस तरह का कोहरा है। पीछे से काल के ऊपर कोई अटैक करने वाला होता है तो चायन उसके कवर के लिए आ जाता है। ये कुछ सोल्जर को भेजता है और कहता है उन्हें पकड़ लो। उसके बाद कहते हैं क्या एक ही सेकंड में, क्या ये कोई स्वॉर्ड मास्टर है। कायल सोचता है इसे सिर्फ हीट करने की जरूरत है। और ये फाइट करते हुए कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। चाहन कहता है कितना शोर कर रहा है। कायल कहता है तुम लड़ो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चाहन नाटक करते हुए कहता है इस पॉर से कोई भी नहीं बच पाया है। तभी किसी को दिखाते हो कोई यहाँ पे कहता है क्यों क्यों क्यों, आखिर जो मैजिक स्टाइल है क्यों काम नहीं कर रहा है। तभी इसे पता चलता है कि कोई यहाँ पे आ गया है। ये डरते हुए कहता नहीं तुम मेरे पास मत आना, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है आना, तुम्हें पता है आखिर यहाँ पे क्या है। कायल भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और सोचता ही लगता है ये काफी डरा हुआ है। लगता है बेसन ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी काफी अच्छी तरह से ली है। और ये जोर जोर से तभी ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है पॉइजन, ये तो जहर है। ये यहाँ पे बेहोश होता है या फिर मर जाता है पता नहीं। कायल उसके पास जाता है और उससे चाबी ले लेता है और कहता है ये रहा चाबी। कायल कहता है थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए इन वीडियो को कहता है। फाइनली इस ड्रैगन के पास आ जाते हैं। कायल आके कहता है फिर भी वो ड्रैगन कुछ नहीं कहता है। कायल सोचता है इसकी तो बैंड बजी हुई है। कायल अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। और ये ड्रैगन अपने आँख खोलता है। कायल सोचता है आखिर ये क्या देख रहा है। और दो बिल्लियाँ भी यहाँ पे आ जाते हैं। जो रेड वाला वो कहता है वो यहीं पे होना चाहिए था। सिल्वर वाला कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वो देखते हैं जो कायल है और ड्रैगन को लेके आ चुका है। उसके कायल इन दोनों के पास छोड़ देता है। ये दोनों इसके चारों तरफ घूमते हुए कहते हैं जो सिल्वर है वो कहती है लगता है इसे काफ़ी चोट लगा है। जो रेड हो कहता है कितना बुरा हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। ड्रैगन भी अपने लागू जो कुछ कहता है। उसका जो सिल्वर है काल के पास आके कुछ कहने की कोशिश करता है तो काल कहता है कुछ मत कहो मुझे पता है। वैसे भी मेरा प्लान ये है जो हीलिंग पोशन है उसके ऊपर यूज करना है। उससे पहले जो माना रिस्ट्रिक्शन कॉलर है उसे यहाँ पे तबाह करना पड़ेगा, नहीं तो जो हीलिंग पोर्शन है वो काम नहीं करेगा सही से। तो चलो देखते हैं। अरे ये तो मेरे रास्ते में है। ड्रैगन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसे देख के कायल सोचता है जो चारों तरफ वो देख के सोचता है लगता है यहीं पे आसपास यहीं पे जो जाने का रास्ता यहीं पे होना चाहिए। फिर से स्टोरी के बारे में बताने लगता है आखिर जो बेसन है उसका एस्केप रूट कहाँ पे इंस्टॉल किया है, कहाँ पे लिखा गया था, किस तरह से वॉल के पीछे शायद यहाँ पर है सीक्रेट टनल, हम यहाँ से बच के जा सकते हैं इसे डिस्ट्रॉय करके। चाहन का भी एंट्री हो जाता है। कायल कहता है वेल डन। ये भी आके देखता है जो ड्रैगन है उसकी तरफ देखता है। कायल अभी भी चारों तरफ देख रहा होता है। कायल कहता है चाहन कहता है तुमने जैसे बताया था जो काम करने वाले हैं उन्हें मैं अकेला छोड़ दिया था और जो लड़ रहे थे उन्हें यहाँ पे लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ा। कायल कहता है अच्छा तो फिर यहाँ पे पंच करो। चाहन कहता है एक्सक्यूज मी क्या मेरी पूरी ताकत से। कायल कहता है नहीं, और अपने मन में सोचता है साला क्या पूरी केव ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्या। तुम ऐसे सोचो ये 10 सेंटीमीटर की थिक वॉल है, इस तरह से एक पंच करो। चाहन कहता तो धीरे से। कायल कहता है दैट्स राइट, और अपने मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं धीरे से भी नहीं मार सकता इसके जैसे। एक ही पंच से पूरा दीवार ही टूट जाता है, वो होल हो जाता है। ये दो बिल्लियाँ कहते वाह। उसके बाद चायन मसाला उठाते हैं दो बिल्लियाँ उसके ऊपर। कायल कहते चलो यहाँ से। कायल वो ड्रैगन को लेके बाहर आ जाता है। वो ड्रैगन अभी भी देख रहा होता है। कायल कुछ नहीं कहता है और कहता है आखिर तू मुझे क्यों घूर कर देख रहा है। कायल सोचता है इसके एटीट्यूड के हिसाब से मुझे पता चल रहा है आखिर बेसन क्यों 4 साल से इसे टॉर्चर कर रहा था। कायल कहता है कि पर्सनली मैं इस ड्रैगन से पसंद करता हूँ, ये काफ़ी डिफरेंट है मेरे से। जो कि इमरेक्शन से वो तो गिव अप करता है, जैसे ही उसके ऊपर कोई टॉर्चर या फिर कुछ मुसीबत आता है वो वहाँ से भाग जाता है। कायल कहता है उसके बाद अपने से जो सीजर है वो निकालता है। ये बिल्लियाँ भी थोड़ा डर जाता है आखिर क्या करने वाला है। उसके बाद उस कॉलर को पकड़ते हैं और उसे
तोड़ देता है। ड्रैगन तो अपने आंखें ही बंद कर देता है। उसका जब आपने आंखें खोलता है तो देखता है वो जो कॉलर है वो टूटा पड़ा हुआ है। वो जो ड्रैगन है अभी भी काल को घूर के देख रहा होता है। तो काल कहता है आखिर किसे घूर के देख रहा है। काल कहता है जबकि ये मानव अभी भी एक्टिव है तो इस ग्लोव से इसे उठा लो। अभी भी वो ड्रैगन कुछ नहीं कह रहा होता है। काल उस ड्रैगन के पास आता है और कहता है तुम्हें पता है आखिर तुम्हारे लिए मैंने कितना खर्चा किया है। काल वो ड्रैगन का मुंह पकड़ लेता है और ड्रैगन को याद आने लगती है आखिर किसे उसे टॉर्चर किया जाता था। अभी वो देखता है कि वो कुछ पी रहा होता है। काल कहता है अच्छा हुआ कि तुम अच्छे से हील हो जाओ बेवकूफ बच्चे। उसके बाद ये ड्रैगन देखता था उसके चारों तरफ यहाँ पे लाइट चमकने लगती है और उसके जितने भी यहाँ पे गाँव थे पूरी तरह से यहाँ पे हील हो चुकी है। काल उस ड्रैगन की तरफ देख के कहता है आखिर तुम आप क्या करने वाले हो। तुम एक ड्रैगन हो और तुम काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीसीज में से भी एक हो। तुम इंसान जैसे बोल सकते हो तो जवाब दो आखिर तुम क्या करना चाहोगे जब एक बार तुम फ्री हो जाओगे। ये ड्रैगन कहता मैं जीना चाहूँगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। मैं टेम होना नहीं चाहता हूँ। काल कहते हैं हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। तुम एक ड्रैगन हो, तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो और मैं तुम्हें लेने वाला नहीं हूँ। तो ड्रैगन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो। इंसान हमेशा झूठ कहते हैं। काल कहता हाँ तुमने सही कहा, मैं भी काफ़ी अच्छा झूठ बोलता हूँ। तो तुम जैसा जीना चाहो वैसे जियो। ये ड्रैगन भी काल की तरफ देखता है। काल कहता है फ्रीली जियो। उसके बाद काल वहाँ से चलने लगता है और कहता है ये इतना काफ़ी होगा, मैंने ड्रैगन को बचा लिया और इस विलेज को भी, और जो बेसन है उसे भी मज़ा चखा लिया। ड्रैगन के जरिए मैंने जो चाहिए है उसे भी बता दिया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ही जॉब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उस ड्रैगन के लिए। अब ये ड्रैगन यहीं पे रुक जाता है और कहता है मैं इंसान से नफरत करता हूँ। इंसान जो है वो सारे के सारे इविल होते हैं। जो रेड है वो कहता है नूना मुझे लगता है वो हमें फॉलो करेगा। जो सिल्वर वाली वो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक छोटा भाई मिल गया। कायल हंसते हुए कहते हैं आखिर क्या बकवास कर रहे हो। जो ड्रैगन होते हैं वो एक्सट्रीमली प्राइडफुल होते हैं। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो इंसान के अंडर रहे। उसके साथ साथ जो ये ड्रैगन है इंसान को नफरत करता होगा काफ़ी, क्योंकि उनके द्वारा ही टॉर्चर किया गया था। ये दोनों भी निराश हो जाते हैं। सिल्वर कहती है तो ऐसा लगता है हमें छोटा भाई नहीं मिलने वाला है। जो रेड है वो कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। तुम गाइस वापस जाओ, जो और तुमने यहाँ पे गाड़ा था उसे ले आओ। कायल कहते हैं आज तुम्हारा पहली बार है ना चायन, तुमने किसी को बचाया, तुमने काफी अच्छा किया। आज तुमने वहाँ पे जो लड़ा था उन बैंडेड के साथ, तुमने यहाँ पे बचाया था, मुझे प्रोटेक्ट किया था, ना कि किसी को बचाया था। चायन चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं कह रहा है। कायल सोचता है इसने सिर्फ ड्रैगन को नहीं बचाया, पूरे विलेज को बचाया। अब तो ये जो स्टोरी लाइन है वो चेंज हो चुका है, पर अब ये मैटर नहीं करता है। चायन कहता है कायल कहता है हाँ क्या हुआ कहो। चायन कहता है अगर क्या होगा वो जो ड्रैगन है वो डिसाइड करेगा तुम्हें फॉलो करने का। तो कायल कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। चायन कहता है मैं कह रहा हूँ अगर क्या होगा ऐसा हो गया, व्हाट इफ ऐसा हुआ तो। कायल भी सोचने था अगर ऐसा होगा तो। एक कुछ नहीं कहता, वहाँ से मुड़ के चलने लगता और कहता मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्या फिर ऐसा होगा। श्योर करने के लिए पीछे भी मुड़ के देखता है, चारों तरफ देखता हाँ कोई भी नहीं है। वापस अपने रूम में चुपचाप आके सो जाता है। तभी किसी का पैर दिखाया जाता है और यहाँ पर और कोई नहीं वो ड्रैगन होता है और उसके हाथों में वो शीशी होता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।